Hello students, subject science, class 5th, chapter 10, topic communicable disease and prevention। कम्युनिकेबल होता है कि एक दूसरे के संपर्क से डिसीज़ बीमारियां हो गई एंड प्रिवेंशन उसके रोकथाम, यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क से फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं, मतलब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। डिसीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, उसी को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। संचारी रोग, दीज डिसीज़ आर कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड जम्स, यानी कि ये जो बीमारी है छोटे छोटे जम्स होते हैं उनसे फैलती है जो हमें दिखाई नहीं देते। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपका इस समय वो कोविड-19 है, जो कोरोना फैला हुआ है कोविड-19, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। इस चीज़ को, इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके साथ जो हो रहा है, ये चीज़ जो हमारे साथ हो रही है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो है आपका ये कोविड है, जो ये बीमारी है एक दूसरे से फैल रही है, ये भी चीज़ है। और दूसरा एक ऐसा चीज़ है, ऐसे जर्म्स हैं ये जो हमें दिखाई नहीं देते हैं बस इंसान के संपर्क से ही ये फैल रहे हैं। जर्म्स और माइक्रोब दैट कॉज डिसीज़ लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। तो ये जो जर्म्स होते हैं और ये तरह तरह की बीमारियां जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी, इन जर्म्स में भी चार तरीके के ये जर्म्स होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया होते हैं, एक वायरस होते हैं, दूसरा प्रोटोजोआ और फोर्थ लास्ट हो गया फंगी। तो जो इस समय हमारा फैला हुआ है वो वायरस है। कौन सा? वायरस। बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ और फंगी, चार टाइप्स के होते हैं ये जर्म्स जो ये बीमारियां फैलाते हैं। ऑल द जर्म्स फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एट्सेट्रा। ये चारों तरफ से रहते हैं जर्म्स, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते तो हमें क्या पता कहाँ है। चारों तरफ है हमारे, पानी में भी हो सकते हैं, ज़मीन पे भी हो सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सब तरफ होते हैं। अब कोरोना फैल रहा है, कैसे फैल रहा है? एक दूसरे के कांटेक्ट से फैल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब इसीलिए हम मास्क का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से कम आए और इस बीमारी से बच सकें। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, इससे कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी और फंगी से कौन सी होती है। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। दीज जर्म्स आर और microbial are very small which found in different shapes like rod shapes or colloid. They caused disease like typhoid, cholera etc. तो ये जो बीमारियाँ होती हैं, ये मतलब ये जो जर्म्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इनका जो शेप होता है वो रॉड की शेप के होते हैं और थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। थोड़े से ये कौन मतलब मुड़े हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया से फैलते हैं। और इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, हैज़ा। ठीक है। तो इनसे ये बीमारियाँ हो जाती हैं, टाइफाइड और कॉलरा जैसी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं। सेकंड है हमारा वायरस। दीज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कॉज लाइक कॉमन कोल्ड, मसल्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। डिसीज कॉज्ड बाय वायरस आर कॉल्ड वायरस और वायरस डिसीज़, यानी कि ये भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है जो बीमारियाँ फैलाता है। कौन कौन सी? कॉमन कोल्ड यानी कि नॉर्मल खांसी हो जाती है, और मिसल्स क्या होता है? खसरा हो गया, रेबीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये बीमारी होती हैं। और डिसीज़ कॉज्ड बाय, यानी कि जो ऐसी बीमारियाँ जो वायरस से होती हैं उन्हें वायरस वाली बीमारियाँ बोलते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कोविड-19 हो सकता है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या बीमारी होती है, ये आपको पता है कि खांसी हो गई, गले में दर्द रहता है, और एकदम मतलब अभी इसकी वैक्सीन नहीं है बट इसकी वैक्सीन आने वाली है और सब मतलब ठीक हो जाएगा ये। इसके बाद है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है? These germs or microorganisms are unicellular or single celled organisms. They cause malaria, sleeping skill, डाइजेस्ट्री एट्सेट्रा। यानी कि प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक कोश की होता है, यानी कि सिंगल होता है, अकेला होता है, एक कोश की होता है। और इसमें क्या है? मलेरिया होता है इससे, और सोने की बीमारी हो जाती है, और यानी कि पेचिस पेचिस हो जाती है इससे। फंगी। अब है आपका फंगी। फंगी आर मल्टी सेलर मेड ऑफ एनी सेल्स, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। दे कैन survive
under all types of environment, cold or hot. Just like bacteria, fungi are useful as well as harmful. They are used in medical to fight infection and to make bread. On the other hand, they cause disease like athlete's foot and ringworm. ठीक है। अब फंगी क्या होता है, दुई कोश की होता है। दुई कोश की जैसे कि एक मतलब पेड़ की तरह होता है, छोटे से पेड़ की तरह होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली होती हैं, पेड़ की तरह दिखाई देता है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ, यानी कि जहाँ पर ये ठंडा और गर्म ज़्यादा, जहाँ पर ये कहते नहीं नमी वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये ज़्यादा होती है। और ये जो फंगी है ये हमारे लिए इसके साथ मतलब जो बैक्टीरिया है ये फंगी जो है ये कहीं कहीं हार्मफुल है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं यूज़फुल भी है। इससे दवाइयाँ बनती हैं, ब्रेड बनती है हमारी जो ये फंगी से ही बनती है। और इसे जहाँ इसका यूज़ है वहाँ इसकी हानि भी है। हानि क्या है, इसे एक बीमारी होती है एथलीट फुट। इसमें हाथ पैर पैर जो हैं ये फूल जाते हैं, तो एथलीट फुट बीमारी होती है। रिंग वॉर्म यानी कि दाद हो जाता है, दाद खाज ये जो होते हैं ये फंगी से ही होते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी से होने वाले रोग पड़े। अब इसी को एक बार हम फिर से कौन सी बीमारियां किससे होती हैं जो भी हमने पढ़ा वही फिर से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। तो ये होते हैं बैक्टीरिया से। ये आपको लिखने भी हैं इसकी डिसीज़ और इसको लर्न भी करना है। वायरस से कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मिसल्स, पोलियो, एड्स, रेबीज, ये बीमारियां इससे होती है वायरस से। प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से होती है अमोबिक, डेजेंट्री, मलेरिया, ठीक है। फंगी से रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, ये बीमारियां हो गई। इनको आप अच्छे से लिखेंगे अपनी नोटबुक में और इसको लर्न करेंगे। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, अब ये किस तरीके से फैलती हैं बीमारियां उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे कि हमें इससे कैसे बचना है, क्योंकि वरना ये डेंजरस हो सकता है। अगर हम इससे नहीं बचेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है। जिस तरीके से हम कोरोना से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं वैसे ही हमें सारे वायरस इनसे बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए सेफ्टी हमें रखनी पड़ेगी। अगर हमें खुद को बचाना है तो इससे बचने के लिए हमें सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। मास्क भी लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज करने पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो जब भी हम इस चीज़ से बच सकते हैं जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही है। जर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, यानी कि ये जो चीज़ें हवा से, पानी से और कीड़े मकोड़ों से और एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलते हैं। फर्स्ट है आपका थ्रू एयर। एयर के द्वारा कैसे फैलता है, हवा के द्वारा। व्हेन ए सिक पर्सन कफ, स्नीच और स्पिट्स इन फ्रंट ऑफ अ हेल्दी पर्सन, यानी कि कब अभी कोई किसी इंसान को खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, उसने एकदम खांसा, छींका, तो जो उसके जो कीटाणु होते हैं वो दूसरे इंसान को लग जाते हैं, जर्म्स जो हमें दिखाई नहीं देते जर्म्स, तो उसके हमारी बीमारी उसको हो जाएगी। हमने छींका या फिर हमने थूका किसी जगह, तभी तो मना किया जाता है कि अभी कोरोना में मना किया है कि इधर उधर थूकना नहीं है, छींकना नहीं है, मास्क लगाना, इसलिए हमने मास्क लगाया है जिससे हमारे ऊपर कोई जर्म ना लगे। द जर्म ऑफ डिप्थीरिया, tuberculosis, viral fever, measles and chickenpox travel through air and it feed healthy person। तो इसके जो जर्म्स होते हैं वो दूसरे पर्सन पे चले जाते हैं और जिनसे क्या क्या बीमारी होती है, डिप्थीरिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, खसरा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाती हैं। तो ये अच्छा इंसान है, अच्छा खासा, किसी ने छींक दिया उसके ऊपर तो उसके जर्म्स उसके ऊपर लग गए, वो भी बीमार हो गया। सेकेंड है आपका थ्रो फूड एंड वाटर। अब पानी के और खाने के द्वारा कैसे फैलते हैं। सम डिसीज सच टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस आर स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेबल फूड एंड वाटर। तो ये बीमारी कौन सी थी, टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा हैजा हो गया, जॉन्डिस और स्प्रेड, ये सब क्या है, ये खाने से फैलते हैं और पानी से फैलते हैं। अगर पानी शुद्ध नहीं होगा तो ये बीमारियाँ हो जाएंगी, खाना शुद्ध नहीं होगा तो ये बीमारी हो जाएंगी। अब जैसे मक्खियाँ हैं, गंदी चीज़ पे बैठती हैं फिर हमारे खाने पे बैठती हैं तो यही हमें बीमार कर देती हैं, तो इसलिए हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए। फूड एंड वाटर गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर खाना
और पानी अच्छे से साफ़ सुथरा स्टोर नहीं किया हुआ है, स्टोर का मतलब रखा हुआ अच्छा नहीं है, बहुत दिनों रखा हुआ खाना खा रहे हैं हम, 3-4 दिन पुराना खाना खा रहे हैं, तो ये जर्म्स इसमें लग जाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। लुई पास्चर, ए फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्वेंटेड वैक्सीन टू प्रिवेंट कॉलरा एंड रेबीज। एक लुई पास्चर थे, फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, रसायन। इन्होंने जो कॉलरा और रेबीज़ के टीके का आविष्कार किया, जो वैक्सीन अब खोज रहे हैं, इन्होंने रेबीज़ की और कॉलरा की यानी कि हैजा की वैक्सीन बनाई थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और अब जो वैक्सीन बनेगी, जो बनाएंगे, फिर उनको दिया जाएगा। फूड पॉइजनस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड फूड एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। जो ये गंदा पानी, दूषित पानी हम पीते हैं, उससे फूड पॉइजनस हमें हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें साफ़ पानी पीना है, ताज़ा पानी पीना है, पानी प्योर होना चाहिए, खाना हमारा ढका हुआ होना चाहिए, ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब बिल्कुल उसको ढक कर रखना चाहिए, हमेशा खाने की चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए। और जो बाहर की हम चीज़ें खाते हैं, ये बहुत कम खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें खानी नहीं चाहिए जहाँ पे गंदगी बैठती है, ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं, गंदी धूल आती है, इधर उधर के जर्म्स लग जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमें वो नुकसान देते हैं, हमें हमारी सेहत को ख़राब करते हैं। अब है आपका थ्रो डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे होता है कि अगर कोई इंसान बीमार है और हम उसके पास बैठ गए, तो उसके कपड़ों पे जर्म्स लगे होते हैं, तो वो हमारे लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, सम डिसीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू क्लॉथ और आर्टिकल ऑफ ए सिक पर्सन, चिकन पॉक्स, मिसल्स, वॉपिंग कफ, रिंगवॉर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट से फैलती हैं, उनके कपड़ों से लग जाती हैं, बीमार व्यक्ति की चीज़ों से। तभी तो कहा जाता है कि जो इंसान बीमार है उससे दूर रहो। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान बीमार है उससे दूर रहो, क्योंकि उसके जर्म्स हमारे आ जाएंगे और हमें वो बीमार करेंगे। तो इसे चिकन पॉक्स, जैसे वो छोटी माताएं निकलती है किसी के, तो उनसे कहते हैं दूर रहो उनसे। मिसल्स हो गया, हाँ, खसरा हो गया, खसरे वाले इंसान के पास नहीं जाना चाहिए। और खांसी हो गई किसी को, जुकाम हो गया, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और किसी को दाद खाज खुजली हो रही है तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, इसीलिए कि जिससे हमें उनके कीटाणु ना लगे। अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, बीमार इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे दूर रह के बात कीजिए, वो इसीलिए, वरना उनकी जो बीमारी है उन हमें लग जाएगी। अगर हमें भी कोल्ड हो रहा है या खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो हमें भी हैंकी हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। और अभी तो फ़िलहाल मास्क की ज़रूरत है, मास्क आप लगा के रखिए एनी टाइम, जब आप बाहर जाते हैं मास्क लगाइए और हाथ सैनिटाइज़ कीजिए और आप घर पे रहिए, क्योंकि तभी आपकी स्कूल है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी आपकी स्कूल घर बैठ के की पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, जिससे जब तक आप इस बीमारी से बच सकें, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ रहा है, तब तक आप ऐसी स्टडी करेंगे। इसीलिए क्योंकि ये आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अब है आपका थ्रो इंसेक्ट। अब कीड़े मकोड़ों से कैसे फैलता है? अब मक्खी मच्छर इनसे फैलता है। अब मच्छर है, एक अच्छे इंसान को काट रहा है, वही मच्छर बीमार इंसान को काट रहा है। अब वो बीमार इंसान के अंदर से जो काट रहा है उसको, उसके जर्म्स अपने दांतों में ला रहा है, फिर वो हमें काट रहा है। तो इससे क्या हो गए, जो बीमार व्यक्ति के जो कीटाणु थे, जर्म्स थे, वो हमें लग गए और उससे हम भी इफेक्टेड हो गए, हम भी बीमार हो गए। सम डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है। वैन ए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट ए सिक पर्सन, फीमेल जो हमारा मलेरिया होता है वो फीमेल जो मच्छर होती है उससे होता है। अगर वो बीमार इंसान को काट रही है, फिर वो हमें काट ले, उसकी बॉडी से हमें लग जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ से होता है ये, जो मैंने पहले बताया था, अभी प्रोटोजोआ से फैलता है ये मलेरिया। एंटर्ड इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन, तो अच्छे जो स्वस्थ इंसान होता है उसके ब्लड में एंटर कर देता है। दस ए हेल्दी पर्सन गेट इफेक्टेड बाय द मॉस्किटो एंड फॉल सिक, जो अच्छा पर्सन होता है वो मच्छर के काटने से वो इफेक्ट हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। इन द सेम मैनर एडिट मॉस्किटोज स्प्रेड अ डिसीज कॉल्ड डेंगू, ऐसी तरीके से डेंगू फैलता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, अब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। अब जैसे मैंने अभी तक चैप्टर में बताती आई हूँ कि अभी फ़िलहाल हम किस वायरस से लड़ रहे हैं, कोरोना से, तो उसके जो बचाव थे वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू जो चैप्टर में दिया है वो हम पढ़ेंगे। हाउस मस्ट बी क्लीन एंड डर्टी
विद सफिशिएंट सनलाइट, जर्म्स डाई विद वैन एक्सपोज टू सनलाइट। अब जो क्या कहते हैं कि हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए उस घर में हमारे में, जहाँ गंदगी होगी वहीं जम्स हो जाएंगे। और जो हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं वो उनसे हवा आनी चाहिए, यानी कि हवादार घर होना चाहिए, जिससे जो नमी है वो सूखती रहे। नमी में क्या पता है क्या हो जाता है, फंगी, और फंगी से क्या हो जाएंगी, बीमारी हो जाएंगी। इसलिए जो आपका रूम है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। किचन, फ्लोर, टॉयलेट एंड बेडरूम या बाथरूम मस्ट बी क्लीन। किचन, फ्लोर या आपका फर्श, रसोई और आपके टॉयलेट, बाथरूम, ये सब साफ़ होने चाहिए। वी स्प्रेड इंसेक्टिसाइड टू किल्स इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिसीज़। अब हम जो इनको कीटाणुओं को, इनको जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको मारने के लिए जो स्प्रेड का यूज़ करते हैं उससे भी बीमारी होती है, तो इसलिए इनको भी यूज़ नहीं करना है। बॉइल्ड और प्योरीफाइड वाटर मस्ट बी यूज्ड। उबला हुआ और प्योर पानी पीना चाहिए। इस समय कोरोना में बहुत ज़रूरी है कि आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए। फूड मस्ट बी प्रॉपरली कवर्ड इट। जो खाना है आपका पूरा ढका हुआ होना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड इट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फॉइल्स फ्लाइज, यानी कि मक्खियाँ जो कूड़े पे बैठती हैं उनको रोकना चाहिए, इसलिए डस्टबिन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट क्रीम मस्ट बी यूज टू कीप अवे मॉस्किटोज। अब मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी या फिर क्रीम मच्छरों वाली उसको लगाना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैंजेड stagnant water, no inside and outside of house. These must not be any stagnant water, यानी कि जो मच्छर होते हैं वो ठहरे हुए पानी में ज़्यादा मतलब जन्म लेते हैं, इसलिए पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। अगर घर में है पानी तो इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, या बाहर हो या घर में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर इकट्ठा है पानी तो उस पर क्या बैठेंगे, मच्छर बैठेंगे, इसलिए हमें उसको पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। बॉइल्ड और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी यूज्ड। उबला हुआ और प्योर पानी हमें पीना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अब ये तो चीज़ थी हमारी सफाई कैसे करनी। अब दूसरा है कि बीमार व्यक्तियों से बचने के लिए क्या क्या उसके रोकथाम है, कैसे हम उसको रोकें। द पेशेंट मस्ट बी केप्ट इन ए सेपरेट रूम। जो हमारा मरीज है उसको अलग रूम में रखिए। The cloth and other things of any person must be kept and washed separately. They must be disinfected। ठीक है, यानी कि अगर जो बीमार व्यक्ति है उसके कपड़े अलग होने चाहिए, उसके खाने की चीज़ें अलग होनी चाहिए और वो अलग ही वॉश होनी चाहिए। उसके कपड़े अलग धोने चाहिए, उसके बर्तन अलग धोने चाहिए, और जिससे क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें इफेक्टेड नहीं होंगी, और इस चीज़ को हम रोक भी सकते हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल टिल रिकवरी। यानी कि जो बच्चे अगर बीमार होते हैं तो उनको जब तक वो ठीक नहीं होते उनको स्कूल नहीं भेजो, किसी के संपर्क में मत भेजो उनको। टिल रिकवरी यानी कि जब तक वो रिकवरी यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। जैसे कि अब इस समय हो रहा है, जब तक ये वायरस जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके स्कूल नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या है, अब ये वायरस ख़त्म कैसे होगा। अभी तक क्या था कि वायरस फैल रहा था, ये कम हो गया है। ये कम कैसे हुआ, जब हमने सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया है, मास्क लगाया, सैनिटाइज़र किया, और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने कम कर दिया है। लेकिन ये ख़त्म कब होगा, जब इसकी वैक्सीन आएगी। अब वैक्सीन क्या होती है, एक वैक्सीन वो चीज़ है कि जिससे क्या होता है, इस रोग से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता आ जाए, कहते हैं ना इम्यूनिटी। गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये इम्यूनिटी जो है ये इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये वैक्सीन हमारी जो इम्यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो क्या था कि हमें किन किन चीज़ों का पालन करना है इस समय, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है ये बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं, इस चीज़ से हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आप मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए, घर के बाहर मत जाइए, अगर जाते हैं तो आते तुरंत अपने हैंड वॉश कीजिए, जिससे क्या होगा, इसको हम बच सकते हैं। अब है आपका
वैक्सीन जो मैंने अभी बताया कि क्या था, वैक्सीन क्या थी, दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज़। ये ऐसी है, मतलब जो चीज़ हम बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है, कारगर होती है, वो वैक्सीन कहलाती है। वैक्सीन आर मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेरी वीक जर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर डिसीज़। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है, एक छोटे से यानी कि पार्टिकुलर जो जर्म्स का होता है उससे बन जाती है। वैक्सीन आर गिवन और ऑरली और इंजेक्टेड, यानी कि जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। व्हेन दे एंटर द बॉडी प्रोडक्ट सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिसीज़। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी में अगर ये वैक्सीन चली गई तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, हमें पावर बनाएगा, फाइट जर्म्स में से लड़ने में मदद करेगा। दिस क्रिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिसीज़, और जो हमारी जो इम्यूनिटी है जो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो चीज़ हमारी रोगों से लड़ने में मदद करती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है। ये कहाँ से बढ़ेगी इम्यूनिटी, जब हमें वैक्सीन मिलेगी। सम कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी कि कुछ बच्चों के लिए वैक्सीन होती है, जो आपका जन्म होता है, छोटे होते हैं, वो आपको जन्म से ही, जन्म के बाद आपको स्टार्ट हो जाती हैं। पहला होता है पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन लगती है, यानी कि पोलियो ना हो इसके लिए पोलियो का टीका लगता है। दूसरा है डीपीटी, डीपीटी लगता है, ठीक है। इससे डिप्थीरिया नहीं होता, टिटनेस नहीं होता और परटूसिस नहीं होता, ठीक है। तो ये एक टीका ये लगता है। तीसरा हो गया एमएमआर वैक्सीन, तीसरी है एमएमआर वैक्सीन जो हमें मेसल्स, मम्स एंड रूबेला से बचाते हैं। ये भी बीमारियां हैं। इन तीन जो इंजेक्शन होते हैं ये जब हम छोटे होते हैं तो ये हमारे लगते हैं, ये सभी के लगते हैं। क्यों लगते हैं, जिससे हमें पोलियो ना हो। तो पोलियो का वैक्सीन हो गया, डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया, टिटनेस हो गया और पर्ट्यूटिस हो गया। तो इनसे क्या है, ये हमें बीमारियां नहीं होती हैं, कि इससे हमारी जो इम्यूनिटी है ये स्ट्रांग हो जाती है, हमें ये बीमारियां नहीं होती हैं। और एक होता है एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। तो ये वाली जो वैक्सीन हो गई तीन, ये हमारी, हम जब हमारा जन्म होता है उसके कुछ टाइम तक ये हमें लगते रहते हैं। इसीलिए लगते हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच जाएं, हमें कोई बीमारी ना हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप ये जो इसके प्रिवेंशन है वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। और